खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। हमारे C1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ़कीर अब्दुल कुयूम जरवार से अफसोस से कहना पड़ता है कि दुनिया भर के मुहज़्ज़र ममालिक में खुसूसी दिनों और त्योहारों के मौके पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम कर दी जाती हैं, जबकि वतन अजीज़ में उल्टी गंगा बहती है और हर शय के दाम बढ़ जाते हैं। आवाम पर महंगाई के निश्तर इस बेरहमी से बरसाए जाते हैं कि अल अमानुल हफीज़। डिग्री में हर साल ही रमज़ानुल मुबारक में गिरानी अपनी उरूज पर पहुँचती है। दूध, दही, आटा, घी, तेल, सब्जियां, फ्रूट, चावल, मशरूबात, चीनी, चने, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गे का गोश्त, मछली वगैरह सब महंगे हो जाते हैं और फल तो गरीबों के लिए शजर ममनुआ इसलिए हो जाते हैं कि वो उनकी इतनी ज़ायद कीमत पर ख़रीदारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत और मुतालिका इंतज़ामिया उसकी रोकथाम के हवाले से नाकाम ही रहती है। हुकूमत अमलदारी मफकूद होती है। दावे तो बड़े किए जाते हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ औक़ात तो खुद हुकूमत महंगाई में इजाफे की वजह बनती है। हकीकत यह है कि हर साल माह रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से कबल अशिया खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो महंगाई बस इस तरह से है जिसने रेट जितना ज़्यादा बढ़ा दिया बस बढ़ गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आखिर ये निज़ाम किस मरज़ की दवा है? महंगाई तो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इक़दामात का ऐलान करें और मुनाफाखोर ताजरों पर जुर्माना आयद करने की बजाय सख्त तरीन सज़ाओं के इक़दामात किए जाएँ। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाक़िस कारकर्दगी है, इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि ज़िलाई तहसीलियों और हुकूमतों के नुमाइंदों को सही मानों में आवाम का खादिम बनाया जाए और उनसे महंगाई के खात्मे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करवाया जाए। ज़रूरी है कि हुकूमती अमलदारी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि उसके बगैर अब चारा भी नहीं। मुल्क भर में महंगाई की अफरियत पर काबू पाने के लिए न सिर्फ रास्त इकदाम किए जाएँ, बल्कि रमज़ानुल मुबारक में आवाम को गिरानी के अजाब से बचाने को मौसर बंदोबस्त भी किया जाए। तमाम बाज़ारों का ज़िम्मेदारान दौरा करें और वहाँ सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया ज़रूरिया की फ़रोख्त मुमकिन बनाएं। गिरां फरोशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ की जाएँ।